उनका प्लान है कि मुस्लिम फोर्सेस को भेजा जाए गजा के अंदर ताकि इनको आपस में लड़वा दिया जाए, हमास को मुस्लिम। देखिए, ये एक बहुत खौफनाक साजिश का हिस्सा है। तो पाकिस्तानी फौज वहां पे जाके इसराइल से लड़ेगी या हमास से लड़ेगी, सवाल ये है। जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जो जंग आज़ादी है फ़लस्तीनियों की और हमास की, उसको टेररिज्म में कन्वर्ट करके मुसलमानों के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम कराया जाएगा। ये कितनी गंभीर और खौफनाक साजिश है। लगता ये है कि हमास को ख़त्म करने का फैसला है। सबसे बड़ी ख्वाहिश जो थी हमेशा से इसराइल की, वो ये थी कि हमास को ख़त्म किया जाए। जी, फौरी तौर पर जो हमास है उसको तो उन्होंने उड़ा ही दिया। उन्होंने कहा हमास के तो सारे टेररिस्ट ग्रुप से लेकर गजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा। कि एक्चुअली इसराइल के लिए जो जो खतरा है पूरे गजा के अंदर या इस रीजन के अंदर, उन तमाम खतरात को कम करने के लिए, और सबसे पहले जिन्होंने यस किया इसके ऊपर, सब पूरी दुनिया में सबसे पहले, वो हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अथॉरिटीज, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल इसाक डार कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी फौज भेज रहा है कहां पे, फलस्तीन में। क्या हम इसराइल से जंग करने जा रहे हैं? नहीं, तो फिर किससे लड़ना है? जी, एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर मिलिया लोधी साहब का कहना है कि पाकिस्तान को गजा में किसी स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये फौज भेजने वाली जो गेम है, यही तो मशकूक है, इसी के ऊपर तो सारे लोग बात कर रहे हैं। डार साहब जो है वो कहते हैं कि अल्लाह को राजी किया है और अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने ये काम किया है। ये अल्लाह को राजी किया या अमेरिका को राजी किया आपने? पाकिस्तान ने इसकी हमायत कर दी है। अब वो अमली तौर पर कितने आके जाएंगे, फिर एक और बात है, इस सारे मामले में हमास कहीं नहीं है। ये वैसे तो इजराइल ने ये कह दिया है कि अगर इसको हमास ने ना माना तो फिर हमारे पास वो तरीका है जो कि दूसरा तरीका है। और जो इसमें शिके हैं, 20 के 20 जो पॉइंट्स हैं जो सामने आए हैं, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, इन द सेंस कि वो टेनेबल नहीं है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है अगर फ़लस्तीनियों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। मामला यही है कि इसराइल कोई इस वक्त ख़ास तौर पे नेतन्याहू की तो कोई इरादा नहीं है कि वो फ़लस्तीनी रियासत को बनने दे। और इसाक डार साहब ने कहा जी कि उम्मीद है जल्द पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन में अपनी फ़ौज भेजेगा। भाई फ़ौज वहाँ कोई लड़ाई लगी हुई है? या तो आपने देखा ना फ़ौज कैसे जाती है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। इसाक डार कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेज रहा है कहाँ पे, फ़लस्तीन में। क्या हम इसराइल से जंग करने जा रहे हैं? नहीं, तो फिर किससे लड़ना है? भाई फ़ौज का काम तो लड़ाई करना है ना। अब वहाँ पे जो मुसल्ला लोग हैं वो दो हैं, एक हमास और एक इसराइल। तो पाकिस्तानी फौज वहां पे जाके इसराइल से लड़ेगी या हमास से लड़ेगी, सवाल ये है। ये फौज भेजने वाली जो गेम है, यही तो मशकूक है, इसी के ऊपर तो सारे लोग बात कर रहे हैं कि एक्चुअली इसराइल के लिए जो जो खतरा है पूरे गजा के अंदर या इस रीजन के अंदर, उन तमाम खतरात को कम करने के लिए एक ऐसी मुश्तरका फौज बनाई जा रही है जिसको मगरबी लीडर्स कंट्रोल करेंगे और वो फौज वहां पे इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यानी बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है ना, या तो फिर आपकी इसराइल के साथ लड़ाई है तो खुलकर आप बोलेंगे लड़ाई है जनाब। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल के बहुत बड़े हमायती हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से मोहब्बत करते हैं और वो अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे इसराइल से मोहब्बत है। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको क्या एक फोर्स बनाकर वहां जाने देंगे कि जाके आप इसराइल के साथ लड़ना शुरू हो जाए? नहीं, वो फोर्स बनाकर इसलिए देंगे ताकि इसराइल के लिए जो वहां पे खतरात हैं उनको आप जाकर टैकल करें और मुसलमान मुल्कों की फौज करें। और ये सौदा किसके बदले में हो रहा है, जरा ये देखें। डार साहब जो है वो कहते हैं कि अल्लाह को राजी किया है और अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने ये काम किया है। ये अल्लाह को राजी किया या अमेरिका को राजी किया आपने? ये सवाल डार साहब को अपने आप से पूछना चाहिए। अगर हमास हथियार फेंक दे और यहां से फुट जाने का, यानी यहां से मुल्क बदर होने का की ख्वाहिश का इजहार करे, तो हम जी जंग जो है उसको रोकने के लिए तैयार। अबू खालिद साहब, अब तो नया हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया कि शायद उनका प्लान है कि मुस्लिम फोर्सेस को भेजा जाए गजा के अंदर ताकि इनको आपस में लड़वा दिया जाए, हमास को मुस्लिम। देखिए, ये एक बहुत खौफनाक साजिश का हिस्सा है। ये सारे खुश हो के आए ना, जो 7 मुस्लिम लीडर मिले थे उनसे कि जी वाजिब एक मुस्लिम फोर्स होगी, उसमें अरब मुल्कों की फौज भी होगी। अब उसके अंदर एक आलमी फोर्स भी होगी, ये भी ऐड कर दिया गया है नेतन्याहू की तरफ से भी और ट्रंप की तरफ से भी। अब ख्वाहिश क्या है, मुझे यूं लगता है, एंड आई हैव अ गुड रीजन टू बिलीव दैट, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि वहाँ पर मुस्लिम फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा, जिसमें शायद हम भी शामिल होंगे, क्योंकि हमें भी बड़ा शौक था उन 7 के साथ, 6 के साथ शरीकों के 7वां मुल्क बनने का। और फिर हमें कहा जाएगा कि लीजिए जनाब, अब आपने गजा में दहशतगर्दी नहीं होने देनी। जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जो जंग आज़ादी है फ़लस्तीनियों की और हमास की,
उसको टेररिज्म में कन्वर्ट करके मुसलमानों के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम कराया जाएगा। ये कितनी गंभीर और खौफनाक साजिश है। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। मुसलमान ममालिक को इससे इज्तनाब करना चाहिए। जी, पीस प्लान का ऐलान हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप और जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इजराइल के, उन्होंने दोनों ने खड़े होकर जो है ऐलान किया। वो 20 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी फौरी तौर पर जो हमास है उसको तो उन्होंने उड़ा ही दिया। उन्होंने कहा हमास के तो सारे टेररिस्ट ग्रुप से लेकर गजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा। गजा की जितनी टनल्स बनाई गई हैं हमास ने, जितने वहाँ पे खुदाई की हुई है, जितने वहाँ पे अपने वो छोड़े हुए हैं, उन सबको जो है वो मलिया मेट कर दिया जाएगा और हमास की कोई जगह वहाँ पे नहीं बचेगी। हमास को ये मानना पड़ेगा और सारे होस्टेजेस जो हैं वापस करने पड़ेंगे, जो मारे गए वो भी और जो नहीं मारे गए वो भी। और फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा तो इसराइल जो है वो तमाम जो प्रिजनर्स हैं जो भी, वो उनको छोड़ देगा उनके लिए। और जो एक इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट आप कह लें, इंटरनेशनल बॉडी जिसमें टोनी ब्लेयर, प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू भी हो सकता है और कुछ और कंट्रीज जो हैं उनके कुछ अथॉरिटीज़, वो मिलकर यानी कि इंटरनेशनल बॉडी मिलकर जो है वो गजा का इंतज़ाम संभालेगी। और फिर इसके अंदर ये भी है कि जंग बंदी होगी, यानी कि सीज फायर हो जाएगा। और सबसे पहले जिन्होंने यस किया इसके ऊपर, सबसे पहले जिन्होंने बैक किया इस पीस प्लान को, गजा से भी पहले, गजा के लोगों से भी पहले, इजराइल से भी पहले, सबसे पहले जिसने यस कर दिया, हाँ जी ठीक है, पत्थर पे लकीर है ये साड़ी वर्गो, ये पत्थर पे लकीर है, यही प्लान पर अमल दरामद होगा। सब पूरी दुनिया में सबसे पहले वो हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल। भाई क्या बात है भाई, वाह, तालियां। मैं कहती हूँ ज़बरदस्त बात है कि दुनिया के पीस का जो पीस प्लान का बेड़ा किसने उठाया? पाकिस्तान ने, जहाँ पे अपने मुल्क के अंदर पीस का कहीं नामो निशान नहीं है। दहशतगर्दी पे दहशतगर्दी हो रही है और जगह जगह फट रहे हैं, और वो जो है वो पीस ला रहे हैं कहाँ पर? गाजा में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया फर्स्ट पे आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल ने 57 मुस्लिम देशों को फलस्तीन में शांति के नाम पर पूरा गाजा ही कब्जा करने की साजिश रची है, जिसमें 57 मुस्लिम देश फंस भी चुके हैं। अब मुस्लिम देशों की ही सेना इसराइल में जाके इसराइल की तरफ से गाजा के मुसलमानों को मारेगी और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप बैठ के मजे लेंगे। दोस्तों, अब पूरी दुनिया इन मुस्लिम देशों पर हंस रही है। जिन देशों ने आज तक इसराइल के खिलाफ गाजा का साथ दिया था, अब ट्रंप के बिछाए जाल में फंस के वो देश खुद ही गाजा के आतंकवादियों को खत्म करेंगे। दोस्तों, अगर आप थोड़ा पीछे होने वाली घटनाओं को याद करें तो आपको ये समझ आएगा कि इसराइल का कतार पे किया गया हमला और फिर उसके बाद मांगी गई माफी इस बड़े प्लान की साजिश थी। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के द्वारा लाए गए शांति प्रस्ताव को आमंत्रित किया है। जय हिंद।